फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है जगत दीदी पर। और मैंने सच बताऊं इस टॉपिक पर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया है। जो अभी बताया गया था कि उनके जो पति थे उनकी पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि पर सब लोगों ने वेट किया था कि जगत दीदी ज़रूर उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगी, लिखेंगी या कम्युनिटी पोस्ट आएगा, क्योंकि हमेशा से हम लोग देखते रहे हैं, आया है, सच में आया है। पर मैं सच बताऊं लगभग 3 दिन से ये चीज़ सोशल मीडिया पर चल रही है और मुझे खुद से अच्छा नहीं लग रहा था इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, कि मन नहीं किया मेरा बनाने में, क्योंकि किसी के पति थे वो, चाहे उन्होंने कितनी ही गलती की हूँ, पर हमें अपने आप से भी कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बोलना सही नहीं लगता है। और वही चीज़ यहाँ पर थी कि वो उनके पति थे, जैसे भी थे उन्होंने जो भी किया है, जितनी भी गलतियाँ उनकी सामने आई, फिर भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे रिएक्शन आए, वो भी मैंने देखे। और इनकी जो देवरानी है, जगत दीदी की देवरानी कंचन, उन्होंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट की थी और उसमें उन्होंने लिखा था, मतलब अपने जेठ जी के लिए, अपने हस्बैंड के पति भाई के लिए, कि आपका जाना ऐसा, हमारे परिवार में जो कुछ भी लिखा था वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी। फिर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि अब जगत दीदी अब बोलेंगी, अब बोलेंगी। सुबह से शाम हो गई, मैंने भी कई बार चेक किया कि जगत दीदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला, जगत दीदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। पर पूरा दिन निकल गया, नहीं बोला, टाइम ख़त्म हो चुका था। फिर उसके ऊपर मैंने देखिए जो अच्छे रिएक्शन चैनल जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, और ख़ास करके जगत दीदी जगत भैया के बारे में ही वो लोग बनाते हैं वीडियो, उन लोगों की वीडियोस भी मैंने देखे। उन लोगों ने भी बोला और कई हद तक सही बात ही बोली उन लोगों ने, क्योंकि जगत दीदी को पहचान मिली थी उनके पति जो आशीष जी थे उनसे, उनके साथ ही उनको पहचान मिली थी, उनके नाम से ही उनको जाना था। और हम लोग खास करके देखने ही चाहते थे। जब हम लोगों को ये बात पता चली थी कि उनके हस्बैंड नहीं है, उस टाइम से हम लोगों ने उनको देखा। और ख़ास करके उनकी जो एक रील बहुत वायरल हुई थी, तो कहा जाना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि जगत दीदी की जो पहचान है उनके पति के नाम से ही मिली थी। और उन्होंने उनके जाने के बाद भी उनका ही नाम यूज़ कर करके अपनी जो ऑडियंस इकट्ठी की है ना, उन्हीं का नाम यूज़ कर करके। और ये कहीं से गलत नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री होंगे, पर फिर भी मुझे लगा चलो नहीं करना चाहिए। वो उनका पर्सनल है कि उनको पोस्ट करना है या नहीं करना है, वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। अब ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि चलो भाई जो भी मैटर हो सकता है वो सोच रही हो कि ये वीडियो बनाती तो लोग उस पर भी ट्रोल करते कि एक के साथ अफेयर, एक के साथ सगाई, ये चीज़ें शायद बोलते, शायद इस डर से उन्होंने वीडियो नहीं बनाया हो। कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग या जो हमारे घर के बड़े होते थे उनके मुंह से हमने एक बात ज़रूर सुनी है कि एक बात को छुपाने के लिए या एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते। और वही चीज़ यहाँ पर हुई, जिस वजह से मुझे लगा कि अब मुझे रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ फिर अलग हो जाएगी। यदि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, तो सही को सही और गलत को गलत बोलने की दम हमें रखना चाहिए। जैसे कि हम मनीषा का हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर जो लास्ट चीज़ हुई थी, मतलब कि जो ऐस करने वाली बात आई थी मनीषा की, और वो चीज़ हम लोगों को गलत लगी, तो तब हमने मनीषा को भी गलत बोला। तो यहाँ पर हमें लग रहा है, क्योंकि जो उन्होंने जगत दीदी ने जब देखा कि पूरी चीज़ें सोशल मीडिया पर यही चल रही है कि उन्होंने अपने पति की पुण्यतिथि पर कोई भी पोस्ट नहीं किया, वीडियो बनाना तो छोड़ो, कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं किया है, तो सब लोगों ने उनको मतलब अपने नज़रों में भी लिया और फिर रिएक्शन भी दिए, और जो जितना बुरा बोल सकता था उनको बोला, जिसकी जैसी भाषा उन्होंने उस भाषा में उनको बोला। पर अब उन्होंने इस झूठ को छुपाने के लिए लाइव आई, और लाइव आकर उन्होंने सीधे बोला, मेरा पति, मेरे रिश्ते, मुझे नहीं बनाना या मुझे नहीं डालना पोस्ट। और मैं हर साल पोस्ट नहीं करती थी, मैं हर साल उस दिन कुछ भी नहीं डालती थी। पर हमें भी याद है वो आशीष जी के जन्मदिन पर भी बोलती थी और वो आशीष जी की पुण्यतिथि पर भी बोलती थी। पर इस बार शायद उनको खुद लग रहा होगा कि उन्होंने इतनी गलतियाँ की है, वो यदि इस पर पोस्ट वीडियो कुछ भी करेगी तो और ज़्यादा नेगेटिविटी ही उनको मिलेगी। और होता भी, सच में होता, पर ना डालने से भी हुआ और उन्होंने झूठ बोला।
सीधी बात यह है, यदि वो सच बोल देती एक बार कि हाँ बनाई थी, इस बार मुझे नहीं बनाना था या नहीं हुआ मेरा मन, तो चलो सच बोलकर वो छूट जाती, या चलो एक बार सच बोल दी, बाकी लोग कुछ बोलते ही ना, फिर एक दिन बोलते, 2 दिन बोलते, फिर शांत हो जाते। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला मैंने कभी नहीं किया, आप पीछे की या जो पिछले साल की, उसके पिछले साल की चेक कर लो, मैंने कभी वीडियोस ही नहीं बनाए। पर ये चीज़ नहीं जानते कि पुण्यतिथि वाली जिस दिन था ना, कई लोगों ने ऐसा है कि जो इनके पिछले साल और उसके पहले, क्योंकि ये उनकी 5वीं पुण्यतिथि थी, तो पिछले 4 साल से और जो पुण्यतिथि थी ये वीडियोस डालती थी। और पिछले साल का तो खास तौर पर कई लोगों ने लिंक भी रख लिया था कि ये वीडियो अभी खुल रही है, देखा। और इसका प्रूफ ये है कि उस दिन तीज भी थी और इन्होंने उस दिन अपने देवर और देवरानी को बहुत खरी खोटी भी सुनाई थी, पिछली पुण्यतिथि का बोल रहे हैं। और उसमें इन्होंने ये भी बोला था कि वो मेरे पति है, तुम लोग कौन होते हो उनकी फ़ोटो पर हार चढ़ाने, मैं भी हार नहीं चढ़ाती, ऐसी सब बातें उन्होंने पिछली पुण्यतिथि पर बोली थी। पर अब लोग फिर इनकी बात को पकड़ जाते और बोलते कि तुमने झूठ बोला है, तो इन्होंने जाकर वो वीडियो ही प्राइवेट कर दी और बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट, बाकायदा उसकी लिंक जो है, और वो लिंक खोलने पर वो बता रहे हैं कि ये वीडियो अब प्राइवेट हो चुकी है। तो इतना बड़ा झूठ अपनी ऑडियंस से, क्योंकि यही ऑडियंस अपना प्यार दे देकर आपको इतना आगे बढ़ाई है और आप उन्हीं ऑडियंस से झूठ भी बोलते हो, उनके इमोशंस के साथ भी खेलते हो, और फिर आप जैसे शेरनी के जैसे दहाड़ने के लिए आ जाते हो ना, वो चीज़ अब कभी ऐसा ना हो कि आप कुछ सच भी बोल रहे हो और लोगों को झूठ ही लगेगा। क्योंकि लाइव में आप जब जो चीज़ भी बोल रहे थे, हर चीज़ झूठ लग रही थी, हर चीज़। पर नहीं पता कहाँ से वो लोग आते जो आपके इस झूठ को भी नहीं पहचानते। हाँ दीदी करते हैं, नहीं पता कहाँ से आते वो लोग, या वो फेक आईडीज़ है या क्या है, नहीं पता है। पर हाँ, आपकी वो झूठ पकड़ी गए। बाकायदा आप सोशल मीडिया पर अभी भी सर्च कर लेंगे, उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है और इन्होंने पिछले 4 साल से हर पुण्यतिथि पर वीडियोस डाले थे, पर अब वो प्राइवेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी का झूठ ना पकड़ा जाए। और यहीं पर कई लोगों ने एक चीज़ बोली है कि यदि सचिन इनके चैट्स ना लाता, जो चैट हुई थी, क्योंकि इनका सबसे बड़ा फंदा एक ही है, एक इनका दिमाग में हमेशा यही चलता है कि हर कोई यदि जब भी कुछ बोले तो या तो जवाब ही ना दो, और जब जवाब देना आए हर बात को झूठ बता दो। ऑडियंस तो पागल है, ऑडियंस को सच में इन्होंने पागल बना के रखा है कि ऑडियंस को हम या तो जवाब ही नहीं देंगे, और जब देंगे तो बोल देंगे ये बात झूठ है, ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। कुछ लोगों ने देखा होगा, उनको झूठ बता देंगे, आधे से ज़्यादा लोगों को याद ही नहीं होगा कि हमने डाला था। यही चीज़ में एक ने कमेंट किया है कि यदि सचिन बिना प्रूफ के साथ में आता, मतलब उसने कई प्रूफ दिए थे कि नेहा का और इनका अफेयर था, ये प्रूफ है, यदि वो प्रूफ ना होते ना, तो आज ये सचिन को भी झूठा साबित कर देती कि ये बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। पर उसने चैट्स भी लाई, रिकॉर्डिंग भी लाई, और बहुत सारी चीज़ें भी आई थी। रीतू दीदी के साथ वाली रिकॉर्डिंग याद है, बहुत सारी चीज़ें आई थी। यदि वो सब चीज़ें आज ना होती ना, तो आज ये इस बात को भी झूठा कर देती, और ऑडियंस, जो कुछ ऑडियंस है जो इनकी सच्चाई समझ गई है, जान गई है, वो भी आज धोखे में ही रहती और इनको देवी मानती। मैं इस बात पे बिल्कुल वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। इनके पति थे, इनका उनके साथ रिश्ता था, ये उनको किस तरीके से देखती है शायद अब उतना मायने नहीं रखता है, जो चीज़ें इनकी सामने आई हैं। इसलिए मुझे नहीं लगा था कि उन्होंने पुण्यतिथि पर पोस्ट किया, वीडियो बनाया नहीं बनाया, इस पर मुझे नहीं करना था। पर जो अपने एक झूठ को छुपाने के लिए इन्होंने फिर से एक और झूठ बोला है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और फिर भी ऑडियंस, आज भी कई ऑडियंस ऐसी है जो इनके लिए बोलने चाहती है। कैसे चाहते भाई, कैसे वो लोग इतने अंधभक्त हो सकते हैं कि सब कुछ देखते हुए भी उनको इनकी जगत दीदी इतनी प्यारी लगती है। आप लोग भी जरूर बताइएगा, क्या आप लोगों ने वो पिछले साल वाला पुण्यतिथि का इनका वीडियो देखा था कि नहीं देखा था? और इन्होंने तो छोड़ो, इनके घर में इनके भाई भाभी जो लोग, ये लोग भी पोस्ट करते थे, वीडियोस भी बनाते थे, उन लोगों ने भी एक पोस्ट तक नहीं किया। और फिर तासी के बर्थडे वाले पे ही आप देख लो, तब भी अपने पति का फोटो यूज़ नहीं किया था। और फिर बाद में हमेशा आ जाती है आशीष जी के नाम पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो इनके पति है, इनके बोलने के अकॉर्डिंग। पर वो क्या तासी के पापा नहीं थे कि तासी के बर्थडे पर उनके साथ एक भी फ़ोटो नहीं आया था?
पुण्यतिथि पर नहीं आया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। मुझे यही चीज़ बस अच्छी नहीं लगी कि आपने झूठ क्यों बोला, और बोला तो उस झूठ को छुपाने के लिए फिर आप और झूठ बोल रहे, मतलब ऑडियंस को पागल बना के रखा है और पागल समझ कर भी रखा है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने क्या नोटिस किया, क्या नहीं किया, और आपको क्या, यदि ये चीज़ सच है तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।